मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। तो प्रभु का स्मरण जो मंगलवार एवं शनिवार को करेगा उसके अवश्य ही कष्ट दूर होंगे और प्रभु हनुमान जी उन पे खुश होंगे और उनको प्रभु की भक्ति मिलेगी। हरि ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। हरि ओम। और प्रभु की भक्ति मिलेगी, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ मिलेंगे राजन, ये सत्य है। जो भी तुझको हो, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। धन बल वैभव और विद्या, धन बल वैभव और विद्या देते हैं सुमति और ज्ञान। जो भी तुझको हो, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। धन बल वैभव और विद्या, धन बल वैभव और विद्या देते हैं सुमति और ज्ञान। जो भी तुझको हो, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से उनकी कृपा से इस जीवन में सब संभव हो जाता है। हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, उनकी महिमा क्या है, ये सब बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे सामने उपस्थित हैं। पंडित जयकांत झा जी, स्वागत है आपको बाबा जी। जय सिया राम। बाबा जी, भक्तों की जिज्ञासा रहती है, बहुत सारे भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आपसे मिलने आते होंगे। हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान है। बिल्कुल। क्या हनुमान जी की पूजा भक्त करें, आज शनिवार का दिन भी है, तो तमाम बाधाएं, तमाम संकट कट जाता है, सब दूर हो जाता है। बिल्कुल, ये सत्य है राजन। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है और हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इनका महिमा चारों युग में व्यतीत है। जो मनुष्य हनुमान जी की सच्ची भाव से, सच्चे प्रेम से भक्ति करता है, उन्हें अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं और इनमें कोई खर्चे का जगह नहीं है। जी जी। सर्वोपरि भाव चाहिए हनुमान जी के। श्री रामचंद्र जी भी ने ऐसा बोला है, रामायण जी में लिखे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कृष्ण रामायण में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जो मनुष्य निर्मल भाव होकर हनुमान जी का सेवा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अर्थात मन को संत रूपी बनाए और इनकी पूजा करे तो प्रभु की भक्ति मिलती है और चमत्कार भी दिखते हैं। अच्छा। ये सत्य है। हनुमान जी की भक्ति बहुत सरल है। सिर्फ निर्मल मन होकर इस प्रभु के चरण में आए। जी बाबा जी, आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी की आराधना, और वैसे अभी सुबह हम लोग 7:30-8 बजे मुलाकात आपसे हुई है। आप भक्ति भाव में लीन भी थे, भजन भी गुनगुना रहे थे अभी आप। तो हनुमान जी की आराधना किया जाए तो जितने भी ये ग्रहों का जो दोष है, जो प्रतिकूल प्रभाव लोगों को देते हैं, लोगों की जो परेशानियां होती हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। बिल्कुल, ये सत्य है राजन। ग्रह ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि रावण ने नवोग्रह को बंधक बना रखा था। 9 ग्रह को बंधक बना रखा था। जब हनुमान जी ने लंका पे चढ़ाई किए थे, श्री राम जी के काम के कारण लंका में चढ़ाई किए, प्रवेश किए, तो लंका में विचरण के समय इन्हें दिखा कि 9 ग्रह बेचैन हैं और इन्हें एहसास हुआ, अर्थात इन्हें आवाज़ लगाया गया कि हे हनुमान, आप भक्ति स्वरूप श्री रामचंद्र जी परम पिता परमेश्वर के परम भक्त
हो सके आप मेरा कष्ट आप दूर कर सकते हो। क्या पता परमपिता परमेश्वर ने आपको हमारे सबके लिए उद्धार के लिए ही भेजा है। तो हनुमान जी ने उन सब का कष्ट को दूर किए। तो हनुमान जी ने कष्ट दूर किए तो ऐसा देवताओं ने वरदान दिया कि हे हनुमान, जो सच्चे भाव से तुम्हारी भक्ति और पूजन करेगा हम उसे स्वप्न में भी नहीं सताएंगे। ऐसा भी वर्णन है। तो नवग्रह शांत होते हैं और प्रभु भक्ति श्री रामचंद्र जी इन पे खुश होते हैं। जो मनुष्य श्री राम हनुमान जी की भक्ति करता है उस पर प्रभु श्री राम जी की अपार कृपा होती है। यानी कितना भी प्रतिकूल फल अगर ग्रह दे रहे हों वो ग्रह सब शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। हनुमान जी कृपा हो जाए तो जी जी। बाबा जी, बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा रहती है, आप सब लोग मिलते भी होंगे कि बजरंग बली प्रसन्न कैसे होंगे, कैसे कृपा करेंगे? हाँ, देखिए सर्वोपरि प्रसन्न होने का तरीका है हम निर्मल भाव करके प्रभु के चरणों में। ऐसा विधान है कि इनको पत्रम पुष्पम फलम सोयम, पत्ते फूल फल सोयम अर्थात रस, इनको अर्पण करें। हो सके तो आचमनी के साथ थोड़ा जल भी अर्पण कर दें तो ये प्रभु खुश होते हैं, बशर्ते निर्मल मन हो। और इनका दिन भी निश्चय है। कुछ विद्वानों ने ऐसा भी बताया है कि शनिवार और मंगलवार, विद्वानों ने भजन भी गाए हैं, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो परिवार तेरा है। तो प्रभु का स्मरण जो मंगलवार एवं शनिवार को करेगा उसके अवश्य ही कष्ट दूर होंगे और प्रभु हनुमान जी उन पे खुश होंगे और उनको प्रभु की भक्ति मिलेगी। जी बाबा जी, मैं आपको जब मैंने देखा तो आप तो भजन में ही लगे हुए थे, गुनगुना रहे थे लगातार और हनुमान जी की सेवा में थे। आपसे बहुत सारे भक्त मिलते होंगे, बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा संकट होगा, कुछ ऐसा स्मरण में आपके आ रहा हो जहाँ संकटों से लगा हो कि हनुमान जी ने छुड़ा लिया है, आपका अपना अनुभव हो, भक्तों का अनुभव हो? हाँ, ऐसा सत्य है राजन। मैं भी यहाँ पे तकरीबन 18 साल इस मंदिर की स्थापना का हो गया। ये लोहे का मंदिर है। अच्छा, जी जी। और यहाँ करंट आए दिन खुला रहता है। अच्छा, करंट आ जाता है? आ जाता है। कम से कम मुझे सैकड़ों बार करंट लगा है, आज तक कुछ नहीं हुआ मुझे। ये प्रत्यक्षम प्रमाण है। अच्छा। और हजारों विपदाओं से ये बचाते हैं। आज तक मुझे न करंट बिगाड़ा, न यहाँ पर कोई सांप बिच्छू दुनिया दहान ये सब कोई जीव जंतु कुछ नहीं बिगाड़ा। ये चमत्कार ही है प्रभु। जी जी जी। ये और इससे पहले भी मैं हनुमान जी का रोल अच्छा, रामलीला में करते थे? मैं रामलीला में हनुमान जी का रोल किया हूँ। हनुमान जी आप? हाँ, 8 साल मैं हनुमान जी का रोल किया हूँ। अच्छा। तो उस समय भी मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि राम और लक्ष्मण को कंधे पे बिठा करके मैं खूब उछलता था। अंदरूनी हमें उतना तेज और पावर शक्ति आ जाती थी। ये अब मैं अपना बीता हुआ अनुभूति बता रहा हूँ आपको। ऐसा है और मुझे पूर्ण विश्वास है, आपने अभी विश्वास भी किया होगा, देखा भी होगा कि मैं मस्त होकर के इनके कीर्तन में लगा रहता हूँ, सेवा करता रहता हूँ और ये मन वांछित फल देते हैं राजन। ये सत्य है, यही भक्ति है और इनके भक्ति करने से जो चाहे वो पाता है। अर्थात चारों पदार्थ पाते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों पदार्थ पाते हैं राजन। जी हाँ पंडित जी, मैं भी आपकी भक्ति को देखकर काफ़ी। और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो इस वीर हनुमान जी का भक्ति करता है उसके अपने आप समस्त बाधा विपदाएं सब समस्त दूर हो जाते हैं और मंगल ही मंगल होता है। अर्थात इनका नाम मंगल मूर्ति भी है। इनका नाम जपने से, मात्र नाम लेने से और इनके सामने प्रभु श्री राम का स्मरण करने से मंगल ही मंगल होता है। चहुदिश मंगल होता है, अर्थात चारों तरफ। यहाँ तक कि भगवान के नाम का आवाज़ जहाँ तक जा रही हो वहाँ तक दिशा शुद्ध करता है। वायुमंडल में इनका नाम का प्रताप गूंजता है। जी नहीं, हमने देखा भी कि आपने बड़े श्रद्धा भाव से सब इनकी सेवा की, फिर आपने धरती को स्पर्श किया, बल्कि उसका चूमा, एक तरह से चूमा, आप पूरे नतमस्तक हो गया। ये इसलिए मैं किया कि ताकि हे प्रभु इस दीनहीन बालक से जो कुछ त्रुटि रहित
जो भी त्रुटि सहित पूजन किया आपका, मैं सेवा किया, वो स्वीकार करें और हमारे दिन मंगल बिताएं, हमारे समाज परिवार हमारे देश में मंगल करें। हम सबसे पहले अपने देश की रक्षा के लिए मांगते हैं। अच्छा बाबा जी, भक्त अगर प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करें, जो भक्त आपको सुन रहे हैं, कि वो किस प्रकार से आराधना करें? क्या हनुमान चालीसा का पाठ ही व्यक्ति करता रहे तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? बिल्कुल, ये सत्य है राजन। हनुमान चालीसा हमारे विद्वान जन ने, श्रीमद तुलसीदास जी ने लिखे हैं। तो ये हनुमान चालीसा में स्पष्ट वर्णन है राजा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम और वचन से मात्र इनका ध्यान, यहाँ अर्थ का कोई जगह नहीं है, पैसे कोई खर्च नहीं है। मन क्रम और वचन से जो ध्यान लगाएगा इनका, वो हर पदार्थ हर भक्ति पाएगा। भक्ति 9 प्रकार के हैं। उस भक्ति में इनके पास अतुल्य भक्ति है। प्रभु श्री राम जी का कृपा इनके ऊपर पूर्ण है, जो कि जगत पिता हैं। बाबा जी, आपने चूँकि लगातार 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा की, नवधा भक्ति की, तो जो भक्त भक्ति की शुरुआत करना चाहते हैं तो क्रमशः ऐसे ही बढ़ें, जो कि तुलसीदास जी ने कहा है कि पहले तो आप साधु संतों की संगत कीजिए, मन को साधु बनाए, अच्छा। अच्छे पुरुष का एवं अच्छी स्त्रियां के संगत करे, ज्ञान अर्जित करे। प्रथम भक्ति संसन कर संगा, दूजिए भक्ति मम कथा प्रसंगा। इनका कथा प्रवचन सुने, मन को शांत रखे, उद्विग्न ना हो, अच्छा रास्ता चले, जो मिले प्रभु देगा ही, ऐसा विद्वान लिखे हैं। जो इनके पग पे चलता है, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, उसका ये निर्वाहन अवश्य करते हैं राजन, मुझे ये विश्वास है। बाबा जी, बहुत सारे भक्त हैं जो कहते हैं कि हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी कृपा में विलंब कर रहे हैं। नवधा भक्ति में ही भगवान स्वयं कहते हैं कि नाम जप मम दृढ़ विश्वासा। तो ये दृढ़ विश्वास एक प्रबल हो हनुमान जी के प्रति। हम चाहेंगे कि भक्तों को आप बताएं कि श्रद्धा और विश्वास बढ़ा करके हनुमान जी की आराधना करें, वो समस्त फलों की प्राप्ति करा। श्रद्धा और विश्वास सर्वोपरि है प्रभु। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपिणम, रामायण के प्रथम श्लोक प्रथम शुरू में ही है। श्रद्धा विश्वास रूपणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा अस्थम ईश्वरम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। रामायण के शुरू अंश में ही ये सब श्लोक हैं। प्रभु के श्रद्धा रूपी पुष्प चढ़ाए तो प्रभु प्रसन्न होंगे और उनके मन वांछित फल मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और प्रभु की भक्ति मिलेगी, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ मिलेंगे राजन, ये सत्य है। जी जी पंडित जी, आपकी तो काफ़ी भक्ति भरी ये सब बातें हैं, सुन के बड़ा आनंद आ रहा है। ये पहली मुलाकात है आपके भक्तों के साथ। हम चाहेंगे कि आगे भी आपसे मुलाकात हो तो अलग अलग विषयों पे अलग अलग जो पाठ है हनुमान जी की, उनके बारे में हम लोग चर्चा करें। अभी तो सुबह के 8 बजे हैं, हनुमान जी की सेवा में आप लगे हैं। ये तो आपने हमारे IP एक्सटेंशन, ये मधु विहार के छोटा सा ये हनुमान मंदिर, जो कि यहाँ पर विख्यात सा हो गया है, क्योंकि प्रभु की कृपा है। जी हाँ, बिल्कुल। भक्ति में बहुत शक्ति है। मैं भी हनुमान जी के मंदिर को, मधु विहार का हनुमान मंदिर, छोटा हनुमान मंदिर, ये दिल्ली, पूर्वी दिल्ली मधु विहार इंद्रप्रस्थ विस्तार के अंदर, IP एक्सटेंशन के अंदर है। तो सुबह सुबह मैं हनुमान जी के मंदिर और किसी साधक को ही ढूंढ रहा था, तो यहाँ से मैं गाड़ी से निकला तो अचानक मेरा ध्यान गया। अति सुंदर प्रभु की कृपा हुई, इन्हीं की प्रेरणा से आप यहाँ पे पधारे, और हो सके जन जन में कुछ जाए, शुभ संदेश जाए हमारे देश के जन जन में, ऐसे शुभ बातें वातावरण में जी जी मिल जाए। पंडित जी ने स्वयं कहा कि मंदिर चूँकि छोटा है और लोहे का बना है, लेकिन कुछ है ऐसा जो, हाँ, लोहे के समान वज्र या भक्ति भी है, ये सत्य है राजन। कुछ है यहाँ जो खींचता है, यहाँ जो सत्य वचन, भक्ति में शक्ति है, वो भक्ति है, वो है जो अट्रैक्शन शक्ति जो है वो भक्ति है। जी जी जी। और भक्ति दिखता नहीं राजन, भक्ति महसूस की जाती है, ये दिखता नहीं है, महसूस की जाती है। मनुष्य यहाँ आकर प्रभु के चरणों में ध्यान करे, मात्र 5 मिनट में महसूस होगा कि हाँ प्रभु की भक्ति मिल रही है, हमें शांति मिली। जी 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 बाबा जी,
चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। और काफ़ी अच्छी आपने बातें बताई। और आखिर में कुछ आपके स्मरण में कुछ हनुमान जी की चौपाई कुछ श्लोक आ रहा हो तो हम चाहेंगे कि सस्वर, चूँकि आप गा भी काफ़ी अच्छा रहे हैं तो। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय जय श्री राम। बोले बालाजी महाराज की जय। जय। मधु बिहार वाले हनुमान जी की जय। जय जयकार हो। जय आप जी सिया का राम। शुभ नाम? मनोज भारद्वाज। आहा मनोज जी, आपका मन बड़ी निर्मल है और आपसे मैं प्रभावित हूँ। अवश्य और भी हमें समय दीजिएगा, मिलिएगा। जरूर जरूर पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका। स्वागत है राजन। जय सिया राम। कहीं आपकी क्या सेवा की जाए? नहीं, कृपा हनुमान जी की। प्रभु का प्रसाद थोड़ा ग्रहण करें जी और जन जन तक हमारे प्रभु का कृपा पहुँचाइए। जरूर पंडित जी। जय हो। जय सिया राम। थोड़ा सा तिलक लगाएं प्रभु के। हरि ओम मा चंदनम वंदते नित्यम, पवित्रम पापनाशनम, आपदा हरते नित्यम, लक्ष्मी वसतु सर्वदा। हरि ओम मा। जय जयकार हो। जय पंडित। जय सिया राम। जय जय सिया राम। ये आपका हाँ